आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आप टेक्निकल बेसिस पे बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है, साथ ही साथ एक अच्छे खासे रिटर्न हो सकते हैं यहाँ से देखने को मिल जाए। अब ऐसा होगा या नहीं ये तो आने वाले टाइम में ही मालूम पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग एक एग्रेसिव ट्रेडर है तो ज़रूर इन दो स्टॉक्स को आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने अपनी लास्ट की दो वीडियोस में बात करी थी GST 2.0 के बारे में। तो एक वीडियो में हमने बात की थी कि GST 2.0 है क्या, साथ ही साथ इससे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में इफेक्ट आ सकता है, और उसके अगली वीडियो में हमने बात करी थी कि एक ऐसा स्मॉल केस जो कि स्पेसिफिकली इस न्यूज़ से रिलेटेड है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ज़रूर अगर आप लोगों को हमारे स्मॉल केस को देखना है या फिर हमारे स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो हम ऊपर आई लिंक में आप लिंक आप प्रोवाइड कर देंगे, उस लिंक में जाके आप ज़रूर उस स्मॉल केस को देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक एक बहुत ही अच्छे और एक स्वीट स्पॉट पे बैठा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक जब IPO की लिस्टिंग पे आया था, आप 76-77 के अराउंड पे लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद 2 दिन इसने अपर सर्किट मारा, 132-33 तक गया। उसके बाद एक ऑल टाइम हाई लगाया 155। वहाँ से लेकर ड्यू टू आप एवरी बैड न्यूज़ और मार्केट कंडीशंस के कारण लोअर लो बनाते हुए एक बहुत ही स्टीप डाउनवर्ड करेक्शन इसने दिखाई। 150 वाला स्टॉक गिर के आप करीब 40 रुपए पे आ गया। और अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ सिमिलर पैटर्न आपको जोमेटो का भी बना था। और अगर आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप जुड़े हुए हैं, हमने उस टाइम भी कहा था कि जोमेटो में एक बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि अब 40-50 रुपए वाला जोमेटो आज की डेट में आपका 350 के राउंड पे कामकाज कर रहा है। तो क्या सेम स्टोरी रिपीट होगी, इसकी गारंटी तो अब नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से आपका 40 रुपए वाला स्टॉक आपका और 50% करेक्ट हो जाए, लेकिन अगर आप लोग टेक्निकल बेसिस पे आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एक बहुत स्वीट स्पॉट पे बैठा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अब मंथली चार्ट पे। तो आप लोग देख सकते हैं मंथली चार्ट पे पिछले 2 महीने से ये एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ऑन दी लोअर जोन आप 40 रुपीज़ एंड ऑन दी हायर जोन आप 50 रुपीज़। इसी 10 पॉइंट की रेंज में यानी कि 25% की रेंज में अप एंड डाउन ये आपका कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम आपका वीकली चार्ट में आए तो आप लोग देख सकते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से, अगर मैं इस अब ड्राइंग्स को थोड़ा हटाऊं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे वीकली चार्ट के हिसाब से आप करीब 4 हफ्ते पहले इसने आप कोशिश करी थी कि एक अच्छे खासे ब्रेकआउट दिखाए, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हुआ। फिर आपका 4 हफ्ते का आप कंसोलिडेशन हुआ और अब वापस से विद वॉल्यूम्स ये ट्राई कर रहा है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाए। साथ ही साथ RSI भी अगर आप लोग देखेंगे तो एग्रेसिवली आप लोग कह सकते हैं हायर हाई बनाते हुए आ रहा है। तो क्या यहाँ से ओला आपका तैयार हो चुका है आप 3 डिजिट में जाने के लिए, ये तो हम अब नहीं कह सकते, लेकिन अगर मैं टेक्निकल बेसिस पे बात करूं तो हो सकता है एक बारी को रिवर्सल की तैयारी हो चुकी है। अब अगर आप लोग सिर्फ इसको ट्रेडिंग टर्म से देख रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस करीब 36 से लेकर 38 के बीच के अराउंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये इस लोस को ब्रीच कर देता है तो आप लोग कह सकते हैं एग्रेसिव सेलिंग भी हमें ऑन दी लोअर साइड पे देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस बिना लगाए इसको ट्रेड बिल्कुल आप मत करिएगा। एज डिस्क्लेमर, हो सकता है ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली के पोर्टफोलियो में एडेड हो, तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिए। उसके बाद ही सोचिए कि क्या आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम सबको पता है ओला इलेक्ट्रिक एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है रैदर देन अब प्रॉफिट होने के। तो हम ऑथराइज पर्सन नहीं है कि हम आपको बताएं कि क्या आपको बाय करना चाहिए या नहीं, लेकिन जो हमने नॉलेज गेन की है और जो हमने टेक्निकल बेसिस पे चीज़ें देखी है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट पे बैठा है। अब अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है टाटा मोटर्स। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे टाटा मोटर्स बहुत अच्छी रैली के बाद
अगर मैं बात करूं तो करीब करीब आप 400 रुपये से लेकर 1150-1200 तक की एक वन वे रैली इसने दिखाई थी। उसके बाद ड्यू टू मार्केट अब कंडीशंस के हिसाब से लोअर लो बनाते हुए ये आप लोग कह सकते करीब करीब 500 रुपये तक आया। फिर इसने एक बारी ट्राई किया कि मैं वापस से ऊपर जाऊं, लेकिन इसने वो ब्रेकआउट फेल किया और अब ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाते हुए विद आप पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट पे बैठा है। तो अगर मैं आपको इसका अब मंथली चार्ट दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे मंथली चार्ट के हिसाब से एक हायर हाई बनाने की आप कोशिश कर रहा है। तो अगर ये इस महीने यानी कि 31 अगस्त तक 650 और 640 के जोन सस्टेन कर जाता है तो आप लोग कह सकते हैं एक हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। और अगर जो रीसेंट हाइज है जो कि 740 से लेकर 750 के हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर ये हाइज आपका ब्रीच होते हैं तो एक अच्छे खासे रिवर्सल की तैयारी हो सकती है। और अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे आपको दिखाऊं तो मंथली चार्ट पे आप लोग कह सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मंथली चार्ट पे क्या हुआ था, इसने 2015 और 2016 आप लोग कह सकते हैं 600 रुपये पे इसने डबल अब रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर जब ब्रेकआउट की बारी आई तो 2021 में इसने आपका 2 बारी कोशिश करी, सेकेंड टाइम में ब्रेकआउट दिया और एक वन वे रैली, और अब वापस से उसको रीटेस्ट करने आया है। तो जब तक ये 650 और 600 के जोन ऑन द मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक आप लोग कह सकते हैं बाय ईच एंड एवरी डिप की स्ट्रैटेजी आप लोग अपना सकते हैं। अब क्या आपको अपनानी चाहिए ये तो आपको वित्तीय सलाहकारी बताएगा, लेकिन जो हमने टेक्निकल बेसिस पे पढ़ा है, जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं अगर वो आप लोग कह सकते हैं ब्रीच नहीं होते हैं और ब्रेकआउट के बाद वो रीटेस्ट के लिए आते हैं तो उससे बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं अब चार्टिकली बात करूं मंथली चार्ट पे तो हमें लगता है कि ऑन दी मंथली अब टाइम फ्रेम के हिसाब से ये आपका तैयार हो चुका है पूरा 1200 की रैली के लिए वापस से। और अगर ये 1200 अब वापस से ब्रीच होते हैं तो ऑन दी हायर सोर्ट 1800 के जोन के लिए भी ये पूरा तैयार हो जाएगा। अब क्या ये 1800 अगले 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े लेवल्स और इतने बड़े टारगेट्स को आने के लिए थोड़ा समय भी लगता है। हो सकता है आपको 2 साल का समय लगे, हो सकता है 3 साल का। तो अगर आपका रिस्क यहाँ से 100 से 150 रुपये का है और रिवॉर्ड आपको ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल है तो वाई नॉट टू टेक सम काइंड ऑफ रिस्क। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ये हमारी नॉलेज है। तो अपने हिसाब से अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ सकते हैं। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि पूरा डबल बॉटम के साथ आपका तैयार हो चुका है। और अगर ये 740-750 के जोन को ब्रेकआउट देता है तो आप लोग कह सकते हैं एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के हिसाब से 850 से 900 की तैयारी तो बहुत आराम से हो सकती है। अब मैं ये कह रहा हूँ हो सकती है, होगी क्यों? क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट अब प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे कोई भी चीज़ गारंटी नहीं है। अगर आपको कोई भी कह रहा है कि ये चीज़ गारंटी है, या तो वो अब फ्रॉड है या फिर भगवान है। अब भगवान आपका कोई हो नहीं सकता, तो वो ज़रूर फ्रॉड ही होगा। तो प्लीज़ अपने रिस्क, अपने स्टॉप लॉसेस के ऊपर काम कीजिए। बाकी जो प्रॉफिट्स है वो मार्केट अपने हिसाब से आपको रिवॉर्ड अप करके देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से आप कोई भी चीज़ वैल्यूएबल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ आपको ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो पे हम अब बात करेंगे। थैंक यू गाइस।